जो खूबसूरती थी, जाओ जम्मू वालों को पूछो आज कि वो बेहतरी के लिए थी या तबाही थी। वो जम्मू वाले आज मान चुके हैं, वो चौधरी लाल सिंह की शक्ल में उनको सबको जवाब देंगे कि उन्होंने सर जो इंडियन अलायंस बनाया हुआ है इस वक्त, ये अब तक कितना कामयाब हुआ? आप किस कामयाबी की तरफ इसको देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, इंडियन अलायंस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। जहाँ तक कामयाबी की बात करोगे, वो कल साबित कर दिया चौधरी लाल सिंह ने अपने कन्वेंशन में कि लोगों ने भी कहा और एजेंसीज ने भी कहा कि मोदी से ज़्यादा रश चौधरी लाल सिंह की कन्वेंशन में था। इसका मतलब यह है कि अगर लोग जोग दर जोग बाहर निकल रहे हैं तो वो अब इस निकम्मी सरकार से थक चुके हैं, जो लोग सिर्फ झूठे वादों पर टिके हुए, मक्कारी पर टिके हुए हैं। आप बताइए मुझे, इनके मेरिट्स क्या हैं स्टेट को लेके? अगर इन्होंने 370 को एब्रीगेट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान को क्या दिया इन लोगों ने? क्या नौकरी दी? क्या डेली वेजर को मुस्तकिल किया? गरीब आदमी जो 200 रुपए में एक महीने का राशन लेता था, उसके मुंह से राशन तक निवाला छीन लिया। गरीब आदमी जो जमीन पे टिका हुआ था, उनकी जमीनें छीनी गई। सर कांग्रेस को वोट क्यों देगी इस वक्त आवाम? देखिए, ये जो अलायंस इस वक्त है, अलायंस का ही हिस्सा सारे लोग हैं। कई जगहों पे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है, कई जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। अलायंस का मतलब ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे चलाना है, तब जाके आप इस वक्ती सियासत को ख़त्म कर सकते हो, बाकी कोई चारा नहीं है। बीजेपी के अब तक 2 प्लान हो चुके हैं पार्लियामेंट जो मरकजी सरकार है वहाँ से, उन्होंने अब तक कौन से अच्छे काम किए हैं वो गिनवा दें थोड़ा सर आप। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा। बीजेपी ने 10 साल में क्या क्या काम किए, मैं बताता हूँ ना क्या क्या काम किए। सबसे पहले जो बीजेपी का काम था, उन्होंने बेरोजगारी कर दी। बेरोजगारी इस हद तक कर दी कि 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में हर साल 1 साल 2 साल के बाद नौकरियां मिलती है। 10 साल में किसी नौजवान को जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिली है। यह उनका पहला काम। नंबर 2, जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। नंबर 3, जो इनके अपने लोग 10 साल पहले जीरो पे खड़े थे, जिनकी औकात साइकिल चलाने की नहीं थी, वो इस वक्त बड़ी बड़ी 50-50 लाख गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये काम किया है उन लोगों ने, बाकी बीजेपी ने कुछ भी नहीं। आप देखो कि जो टेलीविजन हमारे वक्त में लगे थे, वो इस वक्त लाठियां खा रहे हैं, बट इनको इंसाफ नहीं है। जो इस वक्त हमारे अपने डॉक्टर इस वक्त दरबदर है, मगर बाहर से डॉक्टर लाके उनको नौकरियां दी जा रही हैं। जो बड़े बड़े ठेके यहाँ पे अपने लोकल लोगों को मिलने थे, वो जम्मू, बाकी दिल्ली, बम्बई से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन नटशेल बीजेपी का प्लान जो है, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर के लोगों को जीरो करना, एजुकेशन के सिस्टम से जीरो करना, हर हिसाब से इनको नीचे लाओ ताकि ये आने वाले कल में सर नहीं उठा सके। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बाकी पार्टियां सब करप्शन कर रही थी और हमारी पार्टी छोड़कर, ये सही है कि गलत है? मैं तो जितेंद्र सिंह को, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, जितेंद्र सिंह जी को मेरे साथ डिबेट करें। क्या मुझे बताओ, क्या 10 साल में कितने गांव में गया वो चिनाब वैली के? कितने स्कूलों को उसने अपग्रेड किया है? कितने कॉलेजेस उसने लाए? कितनी यूनिवर्सिटी लाई? कौन सी स्पेशल भर्ती उसने करवाई? अब वो अगर ये रोड गिनते हैं, ये नेशनल प्लान है, NHDCL का प्लान है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में 40,000 किलोमीटर सड़क बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है। उसके बगैर उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको खुसूसन कह सकता हूं, एक बार भी कभी जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर डेली वेजर्स की बात नहीं की, नौकरियां नहीं उसकी बात की, करप्शन हो रही है उसकी बात की। तो किस चीज के लिए उस बंदे को वोट देंगे? 40 साल से डोडा के लोग देसा कपरन सड़क मांग रहे हैं। बाकी जगहों पे अगर इन्होंने सड़कें दी, ऐसा क्या है कि देसा कपरन सड़क देने के लिए शक्ति राज परियार भी खामोश है और राणा भी खामोश है? ये तो बदकिस्मती की बात है। इन नटशेल 10 साल में चिनाब वैली को कुछ नहीं मिला है। अगर आप चौधरी लाल सिंह के 5 साल का MP टाइम देखें, तो यहाँ से कई जवान आपको बोलेंगे कि उनको दवाई के लाइसेंस मिले, उनको फॉरेस्ट में नौकरियां भी कहीं ना कहीं मिली,
हेल्थ का सिस्टम भी ठीक हुआ। सो ये सारी चीज़ें मैटर हैं, करती हैं, लोगों को पता है कि हमने अब क्या करना है, इनको पछाड़ देना है और कुछ नहीं करना। अगर कांग्रेस मरकज़ में आती है तो आप आगे क्या देने वाले हैं आवाम को? देखिए, अगर इंशाल्लाह कांग्रेस इसमें आती है तो मुझे पूरा, सबसे पहले हमें अपना स्टेटहुड वापस मिलेगा और उसके बाद 370 पे भी कोई गौर व फिक्र होगी। अगर यही लोग कंटिन्यू रहे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। झूठे वादों के सिवा ये लोग जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं देंगे। इनका एजेंडा है कि माली जानी हर हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों को कमज़ोर कर दो। यह जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त खुद सोचना है कि वोट डेवलपमेंट को देना है, काबिलियत को, तरक्की को देना है, या फिरका वरस्त सियासत को देना है। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, हमने मंदिर बनाया है, जम्मू कश्मीर का दफ़ा 370 तोड़ा है, उसको हमने अपने साथ जोड़ा है, उस आवाम को हमने फ़ायदा पहुंचाया है। देखो, हिंदुस्तान में तो उन्होंने पहुंचाया ना, सही बोला उन्होंने मंदिर बनाया ये भूल के कि 22 लाख मुसलमान क्या बोलते हैं। उन्होंने तो बनाया, हम भी तो बोलते हैं। वो उन्होंने दफ़ा 370 तोड़ा ये भूल के कि जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को जानवरों की तरह 5 अगस्त को घरों में रखा गया, ताले मार मार के फौज को लाया गया हिंदुस्तान से ताकि यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाए, और दफ़ा 370 को तोड़ा। इसी दफ़ा 70 को वो हिंदुस्तान में बेच रहे हैं वोट लेने के लिए। बट दफ़ा 370 की जो खूबसूरती थी, जाओ जम्मू वालों को पूछो आज कि वो बेहतरी के लिए थी या तबाही थी। वो जम्मू वाले आज मान चुके हैं। वो चौधरी लाल सिंह की शक्ल में उनको सबको जवाब देंगे कि उन्होंने कितना जुल्म किया है। 370 जम्मू कश्मीर ने खुद नहीं बनाया था। 370 उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें दिया था, हमने ज़बरदस्ती नहीं छीना था। ये एक रियासत थी, ये एक जागीराना रियासत थी। हमारी रियासत को ख़त्म कर दिया। ये स्टेट प्रिंसली स्टेट थी और हमें हमारे सर से इन लोगों ने हीरे का ताज छीन दिया और उस हीरे के ताज को जूतों से रगड़ दिया इन लोगों ने। और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को। नहीं, ये कह रहा है कि हमने एक अच्छा भाईचारा लाया इस वक्त भारत में। क्या पहले भाईचारा 370 से कौन सा भाईचारा टूटता था? क्या 370 के वक्त में जम्मू कश्मीर का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराता था? इनके वक्त में ज्यादा चीजें हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये इनको भी पता है इस वक्त कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेटहुड की बात की। आप मुझे बताओ कि 5-6 साल होने लगे, ये इनका स्टेटहुड कहाँ है? ये इनका कोई प्रोग्राम हमें कुछ नहीं देने का है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, एजुकेशन ख़त्म करना चाहते हैं, माली कमज़ोर करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मगर इंडियन अलायंस इंशाल्लाह इनको आने वाले कल में मुंह तोड़ जवाब देगा कि इनकी साजिशों का जवाब इनको अब सियासी वोट के हिसाब से मिलने वाला है। अभी जो टक्कर है इस वक्त कौन सा इस वक्त जो आगे बढ़ रहा है? क्या बीजेपी है कि कांग्रेस है? देखिए, हमारी टक्कर होगी इस वक्त। हमारी कोई टक्कर किसी से नहीं है, सीधी बात। ये टक्कर का कंपटीशन नहीं है। जो ये बोलते हैं हमने वो क्या, नहीं, ये उसूलों की जंग है इस वक्त। कि चौधरी लाल सिंह ने अपने, जब वो मिनिस्टर था, सब लोगों के पता है कि उसने क्या किया था। उसने हिला के रख दिया था हर डिपार्टमेंट को। और जो जितेंद्र सिंह जी है, जो एक डॉक्टर से उसको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया और लोगों को ये तवक्का थी कि गली से उठा के एक लीडर, एक आदमी को इतना बड़ा पॉलिटिशियन बनाया, अब वो जम्मू कश्मीर को सुनहरी शक्ल देगा। बट उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का तोता बना, बाकी उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सो टक्कर जहां तक है, टक्कर उनको आज जम्मू कश्मीर के लोग बिना मजहब व मिल्लत, हिंदू मुसलमान मिलके देंगे और इनको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।